कनवा, अब हमें सिर्फ जो है गांव की चुगली सुनने का ही मन नहीं करता भाई। टीवी पर और भी बहुत कुछ मिलता है। लगता है इस बार प्रेम ने मुझे मात दे दी। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। प्रेम की चालाकियों के बावजूद कुछ लोग अभी भी कनवा के पास ही जाते थे। प्रेम ने ये देखकर एक नई चाल चली। बबलू, कुछ लोग अभी भी कनवा के पास जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। हाँ भाई, क्यों ना हम उसकी सारी कैंचियां बर्बाद कर दें। हाँ, यही सही रहेगा। चलो रात में चुपके से उसकी दुकान में घुसते हैं। रात में प्रेम और बबलू चुपके से कनवा की दुकान में घुसते हैं और उसकी सभी कैंचियों को पत्थर पर घिसकर बर्बाद कर देते हैं। अब इन कैंचियों में कोई धार नहीं बची और मैंने धार लगाने वाले को भी पैसे देकर मना कर दिया है कि वो गांव में ना आए। बहुत सही किया। अगले दिन कनवा मंगल काका के बाल काटने की कोशिश करता है। ये क्या हो गया? कैंची तो बिल्कुल चल नहीं रही। अब कनवा, क्या कर रहे हो? मेरे बाल तो बिल्कुल भी नहीं कट रहे। लगता है कैंची की धार खत्म हो गई है काका। मैं धार लगवाने वाले को बुलाता हूँ। कनवा धार लगाने वाले को ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। कनवा, अबे अगर बाल नहीं कट सकते तो मुझे जाने दो। मैं प्रेम के सलून में जा रहा हूँ। ये पक्का प्रेम ने ही कुछ किया है। अब मंगल काका भी उसके पास जा रहे हैं। मंगल काका प्रेम के सलून में चले जाते हैं और कनवा खाली हाथ रह जाता है। कनवा और प्रेम के बीच बढ़ते तनाव ने आखिरकार एक बड़ा मोड़ ले लिया जब कनवा सीधे प्रेम से लड़ने आ पहुंचा। प्रेम, तूने शहर से आकर मेरे पेट पर लात मारी है। कनवा, तुम बेकार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो। लोग शहर की चीजें नहीं जानते थे, इसलिए तुम उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। बकवास मत कर। अगर तुम चाहो तो मुकाबला कर सकते हो। हम दोनों कुछ लोगों के बाल डाई करेंगे और उनकी दाढ़ी शेव करेंगे। देखते हैं कि लोगों को कौन सा पसंद आता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लोगों को पता तो चले कि तू कितना बड़ा चालबाज है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। प्रेम जानता था कि कनवा जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए उसने अपने प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से बदल दिए और जैसा प्रेम ने सोचा था वैसा ही हुआ। कनवा ने उसके कुछ प्रोडक्ट्स चुरा लिए और फिर मुकाबले का दिन आ गया। कनवा ने प्रेम की दुकान से चुराए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए और ग्राहकों के बाल बेकार हो गए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा भाई? मेरे बाल तो बिल्कुल बेकार हो गए और गिरने भी लगे हैं। ऐसे तो मैं गंजा हो जाऊंगा। अबे ओए, मेरी दाढ़ी भी खराब हो गई है। कनवा, ये तूने क्या किया रे? ये सारा तो प्रेम का सामान है। मैंने ये सब उसके पास से चुराया था। तुमने प्रेम के सैलून से चोरी की और हमें बेवकूफ बनाया रे? अरे मैं यही दिखाना चाहता था कि इसका शहरी सामान कितना बुरा है। लेकिन प्रेम ने खुद जो सामान इस्तेमाल किया उनसे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे पता था कनवा ये चीजें चुराएगा, क्योंकि उसे खुद अपनी देसी चीजों पर विश्वास नहीं है जो वो तुम्हें लगाता है। तुमने चालाकी से मेरा काम खराब कर दिया। कनवा, अगर तुम शुरुआत में चालाकी ना करते तो मैं भी नहीं करता। एक गांव में दो नाई हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हें यह सब समझ में नहीं आया और तुम मुझे भगाने में लगे रहे। इसलिए फिर मैंने भी चालाकी दिखाई, समझे? अब प्रेम की बात जो है बिल्कुल सही है कनवा। तुम्हें भी जो है वक्त के साथ बदलना चाहिए, ना कि दूसरों से जलकर उसका काम बिगाड़ना चाहिए। मुझे माफ कर दो प्रेम। इस तरह कनवा और प्रेम की लड़ाई खत्म हो जाती है और फिर दोनों मिलकर गांव में अपनी दुकान चलाने लगे।